एक समय की बात है, इनकी पत्नी पवन रेखा सहेलियों के साथ रथ पर सवार होकर वन में जाती है। वहां एक द्रुमलिक नामक दैत्य उग्रसेन का रूप बनाकर आया। रथ समेत पवन रेखा को उठाकर एकांत में ले गया। उग्रसेन का रूप बनाकर उसने पवन रेखा के साथ रतिदान किया। जब रतिदान किया, इसका पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ। अंदर से घबराहट हुई, समझ चुकी है मेरा पतिव्रता धर्म किसी ने नष्ट कर दिया। एक जलाशय में पहुंची, जल लिया और कहा कि तू कौन है जो मेरे पति के रूप में है, मैं तुझे श्राप दूंगी। घबरा कर ये दैत्य उग्रसेन अपने वास्तविक रूप में आ गया। कहा मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, मैं एक दैत्य हूं, मेरा नाम उग्रसेन है। पवन रेखा ने कहा दुष्ट पापी, तूने मेरे पतिव्रता धर्म को नष्ट किया। दैत्य ने कहा पवन रेखा मुझे क्षमा करना, तुम्हारी गोद खाली थी, मैंने यद्यपि तेरा धर्म नष्ट किया है, लेकिन जाओ मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। क्या वरदान दिया उस दैत्य ने पवन रेखा को, उग्रसेन की पत्नी को? कहा सुनो पवन रेखा, हमरे तुमरे अंश से हुई है बालक एक, और महाप्रतापी अति बली जीते भूत अनेक। जब मेरा वरदान है कि हमारे और तुम्हारे अंश से एक ऐसा पुत्र होगा, इतना बलशाली होगा जो राजाओं को पराजित करेगा, इतना अत्याचार दुराचार करेगा कि उसके अत्याचार दुराचार को न देखते हुए स्वयं नारायण ठाकुर जी का अवतार होगा। पवन रेखा ने सोचा चलो मेरा धर्म तो नष्ट हुआ, लेकिन ऐसा बालक तो होगा जो भगवान का अवतार कराने वाला होगा। जब प्रभु का अवतार होगा तो हमें भी प्रभु के दर्शन होंगे, मेरा कल्याण हो जाएगा। ये सोचकर महलों में आई है। समय के बदलते चक्र में न जाए तो एकदा पवन रेखा उद्रेण एका शिशु जन्मते। समय के बदलते चक्र में पवन रेखा के उधर से एक शिशु माने बालक ने जन्म लिया। जिस समय बालक का जन्म हुआ, ऐसा प्रतीत होने लगा कि मानो पृथ्वी पर किसी अत्याचारी दुराचारी का आगमन हो गया। जिधर देखा जाए तेज हवाएं आंधी तूफान आने लगे, बिजली चमकने लगी, कंकड़ पत्थर उछलने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा कि कोई दुराचारी का आगमन पृथ्वी पर हो चुका। समय के बदलते चक्र में 10वें दिन उग्रसेन ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया और कहा मेरे बालक का नाम रखो। कल भी हमने बताया था कि पहले विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर के बच्चों के नाम रखाए जाते, ठीक है ना? और ब्राह्मण बच्चों के नाम कैसे रखते थे? जैसे गुण संतान में होते थे, उन गुणों को देख करके उस गुण के आधार पर ही बालक का नाम रखते थे। जैसे दशरथ के 4 बालकों के नाम जब वशिष्ठ ने रखे हैं, तो जो आनंद सुखराशि थे उनका नाम राम रखा। दूसरा बालक जो विश्व का भरण पोषण करने में सक्षम था उसका नाम भरत है। लक्ष्मण बालिका जो शेष थे उनका नाम लक्ष्मण। और सुदर्शन चक्र के अंश से जो बालक हुआ था, जाके सुग्रंते रिपनासा नाम शत्रुघ्न वेद, जिसका स्मरण करने से रिपुओं का नाश होता था। सुदर्शन चक्र के अंश से अवतरित होने के कारण ऐसे बालक का नाम शत्रुघ्न रखा गया। तो यहाँ विद्वान ब्राह्मणों ने जब उस बालक के माथे को देखा, दृष्ट्वा ध्वजानाम यस्य बालम भोजललाटभ्याम, दृष्टा माने देखा, ध्वज माने ब्राह्मणों ने उस बालक के ललाट माने माथे को। चौंक पड़े ब्राह्मण, अरे क्रूरे प्रवृत्त्याम अवगुणेन जायेत, ये बालक तो बहुत क्रूर प्रवृत्ति का है, दुष्ट है। इसलिए उस बालक का नाम क्या रखा गया? कंस। उस बालक का नाम कंस रखा गया। एक बात और ध्यान देना, हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि होनहार वीर के हो चीखने पात। जो बालक होनहार होता मालूम पड़ जाता है। ये छोटे से ही बहुत दंडी हुआ, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है यमुना में, कहता भैया देखो जल में क्या है, बच्चे झांकने लगते हैं, ये पीछे से धक्का दे देता है। और बड़ा हुआ
कोई अगर अंधा महात्मा मथुरा में आ जाए और वो आवाज लगाए, भैया अरे लाला कोई अगर हो तो हमें वृंदावन का रास्ता बता दो, हम आंखों से अंधे हैं, मुझे दिखाई नहीं पड़ता है, तो कोई बालक नहीं जाए, लेकिन दौड़ करके कंस जाए और जाकर महात्मा जी का हाथ पकड़े और कुआं के किनारे खड़ा कर दे। बोले महात्मा जी बिल्कुल सीधे चले जाना, कहीं मुल्ला नहीं, डायरेक्ट जीटी रोड वृंदावन। महात्मा जी आगे बढ़े, हुए में गिर कर गोविंदा नमो नमः। ये बालक का पहले से ही भाव बना। प्रमाण मिलता है कि जब 16 वर्ष का ये हुआ तो एक दिन अपने पिता के दरबार में पहुंचा, जहां पर ये कदा स्वर्ण जड़तन सिंहासन उग्रसेनो आरूढ़ ते सम्मुखे अप्रवीत सुवचनम कंसासुरे। जहां सोने के सिंहासन पर उग्रसेन बैठे हैं, कंस मौसा कहा पिताजी। बोले हाँ। बोले ये बताओ। बोले क्या? बोले पिताजी हमें ये बताओ, हम इस मथुरा के राजा कब बनेंगे? उग्रसेन बोले बेटा मेरे मरने के बाद तू ही राजा बनेगा। बोले पिताजी ये बताओ आप मरेंगे कब? बोले मूर्ख कहीं के राज्य के लालच में सोच रहा है कि हम कब मरेंगे? अरे हम जब भी मरेंगे तब तू ही राजा बनेगा। कंस कहने लगा हम तो ये सोच रहे कि तुम जल्दी मर जाओ, हम जल्दी राजा। ये ऐसा बच्चा कब सोचते हैं? ध्यान देना हमारे भैया पिता में, ये बालक और बहुएं ऐसा कब भाव बनाते हैं? गलती हमारी आपकी भी है। रामचरित मानस में प्रमाण है कि हमारे जीवन के 4 भाग किए गए, 4 भाग। चौथे पन पर क्या नियम है? जब कृष्ण धर्म से आप निकले तो चौथे पन का नियम क्या है? चौथे पन नृप जायु कानन। चौथे पन नृप जायु कानन। कानन माने एक तो होता जंगल। जब चौथा पन चलने लगे तो गृहस्थी से नाता तोड़कर अपने बड़े बालक को राजपाल सौंप करके कानन माने जंगल में चले जाओ, एकांत में। और अगर कानन माने जंगल में ना जा पाओ तो इन कानन से जरूर चले जाओ। मेरी बात समझना, चौथे पन्नम जायो कानन, इन कानों से बिल्कुल बहरे बन जाओ, है ना। लड़का लोग जा समझे कि हमारे पिता ससुर बहरे हो गए, मतलब जा समझ लो कि हमें सुनाते ही नहीं। अब अगर आपने चौका से कान लगाया कि बहुओं ने और लड़कन की बात न सुनी तो फिर बहुएं क्या कहती? मतलब हिंद की बात नहीं, यहाँ की तो सऊदार बहुएं बड़ा सेवा करती सासू। हमारे कन्नौज की बात बताएं, फिर बहुएं क्या कहती? द्वारे डारो खटिया जाए डोकरा। तो अगर ये ना कहलवाना चाहो तो चौथे पन में जब प्रवेश करें तो सारी पूरी लगाम बालक को सौंप है। लेकिन हमने देखा पहले माया ना घेरे, लेकिन बुढ़ापे माया जरूर घेरे। डोकर की तिजोरी की चाबी नहीं कर सकता। वैसे हमारे परीक्षित जी को ये बच्चों को सब सौंप चुके हैं, बड़ा सीधे हैं बेचारे। नहीं सौंपी? सौंप दी। बोले भक्त भगवान की जय हो। क्योंकि बचपन में और 55 के बाद एक ही स्वभाव होता है। बच्चों को भूख ज्यादा लगती है। जब छोटे बच्चे होते हैं पूरे दिन रोते हैं दूध लाओ भूख लगी, तो बच्चे को भी भूख ज्यादा लगती है और बुढ़ापे पर भी भूख। हमने सुना है लोग का डोकर हमेशा चौके ही देखते। बच्चों को क्रोध जल्दी आता है, गुस्सा जल्दी आता है, चिड़चिड़ापन, और बुढ़ापे पर भी गुस्सा ज्यादा एक ही जैसा स्वभाव हो जाता है। तो इसलिए सभी से नाता तोड़कर एकांत में ना जा पाओ, घर में ही आप जो है कानन बना लो, यानी भगवान के धाम में मस्त रहो, केवल गुणगान मिल जाए, भोजन कर लो, भोजन भजन केवल वो चीज से मस्त रहो। कहा जाता है यदि तुम्हें शांति की इच्छा तो सीधा